अगर हमारे प्लेयर नहीं खेलते, आईपीएल में नहीं बुलाए जाते, तो नुकसान तो हमारे प्लेयर्स का फाइनेंशियली हो रहा है ना। मतलब ऐसे ऐसे माटे माटे प्लेयर्स करोड़ों कमा रहे हैं कि यार हंसी भी आती है। और इस ऑक्शन में ऐसे ऐसे बड़े बड़े नाम अनसोल्ड रहे हैं जिनको पाकिस्तान सुपर लीग लेने के लिए तरसता है। पाकिस्तानी फैंस की आंखें तरस जाती हैं। अगर ये आकर पाकिस्तान सुपर लीग में खेले तो पीएसएल एक नई बुलंदियों को छू सकता है। स्टेटमेंट दे देते हैं कि पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल। आईपीएल फिक्सिंग लीग है, आईपीएल में जुआ चलता है, आईपीएल में चीटिंग होती है, पीएसएल में स्टैंडर्ड की बॉलिंग होती है, स्टैंडर्ड की बैटिंग होती है। और मेरी बात सुनो, किसी टीम का मैं कहता हूं थर्ड क्लास प्लेयर भी ना पीएसएल में नहीं आता। तो जब 25 करोड़ में कोई प्लेयर बिक जाएगा आईपीएल में और पाकिस्तान के 84-85 करोड़ में जब बिक जाएगा, तो आप जब किसी को 4-5 करोड़ रुपए पाकिस्तानी 4-5 करोड़ रुपए की ऑफर करेंगे, तो वो तो 1 करोड़ आईपीएल के पैसों के बराबर होगा, 1-1.5 करोड़ के इंडियन रुपीस के बराबर। तो कौन आएगा भाई? 24 करोड़ 75 लाख सुनने इनको हैरानगी हो रही है। 24 करोड़ 75 लाख को अगर मैं पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करूं तो ये बनता है 81 करोड़। तो इसका फिर मुझे लगता है पाकिस्तान में आना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं समझे। अगर पीएसएल खेलने के लिए आप 82 करोड़ दे, वो आ जाएगा पीएसएल खेलने। नामुमकिन है। ये अपने खिलाड़ियों को तकरीबन 6 करोड़, बड़े बड़े नामों को 6 करोड़। हम आगे क्यों नहीं गए? उसकी वजह यह है कि हम आगे इसलिए नहीं गए कि हमें आगे जाने के काबिल जोड़ा ही नहीं गया। ऐसे प्लेयर अनसोल्ड रहे हैं जिनको हम कहते हैं कि यार अगर पाकिस्तान में आ जाए तो कमाल हो जाए। विकेट डायल मिचेल 14 करोड़ के अंदर बिके, आखिर पैसे की बारिश हुई है। अफसोस होता है पाकिस्तानी प्लेयर्स आईपीएल नहीं खेलते तो पाकिस्तानी प्लेयर्स भी अभी रच के अमीर होते। कितना पैसा आ गया क्रिकेट में यार। और मतलब कुछ प्लेयर्स को तो इतना पैसा दिया गया लेने के लिए कि जो कि यार मतलब मैं हैरान के जो फ्रेंचाइज ओनर थे वो बैठ के सोच क्या रहते हैं। अराउंड 83 से ऊपर 85 करोड़ के अराउंड वो बिक रहे हैं। और ये इतनी बड़ी अमाउंट है कि आप ये कह सकते हो कि 3 से 4 टीम, पता नहीं कितनी बल्कि टीमें खरीद रहे हैं। 85 करोड़। फिर पैट कमिंस से पहले हैरान हो गए थे अराउंड पीकेआर में 65 करोड़। यानी कि यार केकेआर ने मिचेल स्टार्क को 24-24.5 करोड़ रुपए में पिक किया है। मतलब अनहर्ड ऑफ यार। 24.5 करोड़, बल्कि 24 करोड़ 70 लाख रुपए, which translates into nearly 84 crores in Pakistani rupees। ख्याल से 13 से 14 करोड़ आई थी। 13 से 14 करोड़ बहुत ज्यादा अमाउंट आपने बता दिया प्यारे भाई। 13-14 करोड़ मेरा ख्याल है लाइफ बन जाए, हम जैसा को तो मिल जाए तो पूरी हमारी नस्लें आगे जाके जिसको कहते हैं ना सुकून से ऐश करें। जय हिंद दोस्तों। आईपीएल ऑक्शन में इतना पैसा बरसा कि पाकिस्तान की मीडिया की लाट टपकने लगी और ये लोग अपने ही ख्याली पुलाव बना रहे कि अगर पाकिस्तानी प्लेयर आईपीएल में होते तो उनको इतना पैसा मिलता है, उनको इतना पैसा मिलता। भाई क्यों इतना पैसा मिलता? पहली बात तो तुम लोग कभी आईपीएल खेल नहीं सकते हो। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वही पाकिस्तानी मीडिया है जो आईपीएल और पीएसएल को कंपेयर करती है और बताती है कि पीएसएल में ज़्यादा अच्छी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट होती है। ये लोग सिर्फ अपने मन को शांति देने के लिए मतलब कंपेयर करते हैं आईपीएल और पीएसएल को। पूरी दुनिया को पता है कि आईपीएल कहाँ है, पीएसएल कहाँ है। आईपीएल में मिचेल स्टार्क 85 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज में बिका है। वही पाकिस्तानी पीएसएल में हाईएस्ट गया है 6 करोड़। मतलब इंडियन के हिसाब से तो 1 या 2 करोड़ में प्लेयर बिकते हैं। अगर मिचेल स्टार्क चाहे तो 3-4 सीजन पीएसएल के आराम से करा सकता है। चलिए वीडियो आगे देखते हैं इनका क्या कहना है। और इस ऑक्शन में ऐसे ऐसे बड़े बड़े नाम अनसोल्ड रहे हैं जिनको पाकिस्तान सुपर लीग लेने के लिए तरसता है। पाकिस्तानी फैंस की आंखें तरस जाती हैं। अगर ये आकर पाकिस्तान सुपर लीग में खेले तो पीएसएल एक नई बुलंदियों को छू सकता है, नई परवाजों को छू सकता है। लेकिन आईपीएल की कोई आपको टीम, उसको जो है आप कहेंगे कोई खरीदार उन खिलाड़ियों को नहीं मिल सका। इवन ऐसे खिलाड़ी भी अनसोल्ड रहे हैं जिनको पाकिस्तान में प्लैटिनियम कैटेगरी के अंदर पाकिस्तान सुपर लीग में पिक किया जा सकता है, किया जाता है। बल्कि क्या हुआ राहुल साहब, ये देखिए सबसे पहले तो आज हैरान कर दिया स्टार्क ने, जैसे वो बिके हैं महंगे दामों में। कमाल हो गया भाई। पीकेआर में अगर आप देखो 83 करोड़ भी नहीं, अगर आप और हिसाब लगाओ करेंसी जो क्या रेट चल रहा है एग्जैक्ट अराउंड 83 से ऊपर 85 करोड़ के अराउंड वो बिक रहे हैं। और ये इतनी बड़ी अमाउंट है कि आप ये कह सकते हो कि 3 से 4 टीम, पता नहीं कितनी बल्कि टीमें खरीद लें। 85 करोड़। फिर पैट कमिंस से पहले हैरान हो गए थे अराउंड पीकेआर में 65 करोड़। 20.5 करोड़ का वो बिका इंडियन रुपीस में, पीकेआर में 65 करोड़। मतलब हैरान कर दिया यार इस आईपीएल ऑक्शन में। पाकिस्तान में ट्रेंड चल रहा है कि ये क्या हो गया, लेकिन अली ये तो हुआ ही हुआ। ऐसे प्लेयर अनसोल्ड रहे हैं जिनको हम कहते हैं कि यार अगर पाकिस्तान में आ जाए तो कमाल हो जाए। जैसे अब रोसो को देख लो, रेली रोसो इतनी हाई पीएसएल में ट्रेड उनकी हुई थी, मुल्तान में थे, वो कोयटा में चले गए और इवन अब उनको कोयटा कप्तान बनाने जा रहा है। पहली पिक प्लैटिनम कैटेगरी में उनको रखा गया और आप देखो कि वो यहां पे अनसोल्ड रहे हैं। फिर आप देखो स्टीवन स्मिथ, जिनको इवन अगर पाकिस्तान में वो सुपर लीग खेलने के लिए आ जाए तो हम ये बोलेंगे कि हमारी लीग को चांद लगा। सही बात है। लेकिन आईपीएल में उनको किसी ने निगाह भी नहीं दौड़ाई। तबरेज शमसी वो भी अनसोल्ड रहे। आदिल राशिद को किसी ने पिक नहीं किया। मुजीबुर रहमान जिसको आपने हाईएस्ट कैटेगरी में पिक किया, यहां पर एक खरीदार भी उनको नहीं मिला, आया ही नहीं भाई, एक भी किसी ने नहीं खरीदा। फिर अगर आप आगे निगाह दौड़ाने तो ऐसे ऐसे प्लेयर जिनको हम ख्वाहिश करते हैं कि वो पीएसएल में आए, वो आपको नजर नहीं आएंगे बिकते हुए। लॉके फर्गुसन, जिनको चाहते थे हम कि यार वो हमें मिल जाए तो पीएसएल खेलने आ जाए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, भाई वो भी नहीं आए। फिर इसके बाद जॉश हेजलवुड को भी किसी ने पिक नहीं किया, टाइवल मिल्स को पिक नहीं किया, फिल सॉल्ट को नहीं किया, मुनरो को नहीं किया, एडम मिलने को नहीं किया, माइकल ब्रेसवेल को नहीं किया, काइल जेमिसन को नहीं किया, इस सोदी को नहीं किया, शाय होप लोग को नहीं किया, फिन एलन को नहीं किया। भाई ये क्या चल रहा है? मैट हेनरी पीएसएल में खेलने आ जाए, खुश हो जाए। तो जब 25 करोड़ में कोई प्लेयर बिक जाएगा आईपीएल में और पाकिस्तान के 84-85 करोड़ में जब बिक जाएगा, तो आप जब किसी को 4-5 करोड़ रुपए पाकिस्तानी 4-5 करोड़ रुपए की ऑफर करेंगे, तो वो तो 1 करोड़ आईपीएल के पैसों के बराबर होगा, 1-1.5 करोड़ के इंडियन रुपीस के बराबर। तो कौन आएगा भाई?
कौन आएगा यहां पर खेलने के लिए, कौन आएगा अपने आप को, वो तो यही सोचेंगे ना कि जी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो हो रहा है ना उस पर खुश हो जाइए, जो हमारे हिस्से में है वो हो रहा है, उसमें ठीक है, अच्छे खिलाड़ी आ रहे हैं, नहीं वो आ रहे कि जो आईपीएल खेलते हैं, जो आईपीएल के लेवल के हैं, वहां तक सोचना बंद कर दीजिए। ये बहस अब बंद होनी चाहिए कि आईपीएल वर्सेस पीएसएल, ये बंद होनी चाहिए। देखिए जितना पैसा, अब क्वालिटी का भी हम बात करते हैं, मैं भी पहले कहता था कि जी क्वालिटी ठीक है, पीएसएल की क्वालिटी एक लीग के हिसाब से ठीक है, बुरी नहीं है, मतलब लेकिन यार मतलब जहां पे इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि उस लीग की क्वालिटी ठीक नहीं है। मतलब इतने बड़े बड़े नाम जहां पे आ रहे हैं, जहां पे खुद इंडियन क्रिकेट के इतने बड़े बड़े नाम हैं, और फिर उसके बाद यंगस्टर्स हैं, इंडिया का नया आने वाला जो फ्लरिशिंग किस्म का टैलेंट है वो है, तो फिर हम क्यों कहेंगे कि जी ये क्वालिटी अच्छी नहीं है, जी ये क्वालिटी वाइज पीएसएल बेहतर है। आईपीएल से भाई कंपैरिजन करना अब पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को बंद कर देना चाहिए, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी सीखने की जरूरत है उस्मान, हमें लर्न करने की जरूरत है। देखिए इतने साल हो गए हम पीएसएल को ड्राफ्ट से ऑक्शन तक नहीं लेके आ सके, कंपैटिटिव उसके ऊपर रेट्स के ऊपर नहीं लेके आ सके, लेकिन अगर आपकी फ्रेंचाइजीज तो 10-12 करोड़ पाकिस्तानी में भी किसी प्लेयर को खरीदने की हिम्मत वाली नहीं है, और वो यहां पे आपने एक कैप लगा दिया है कि 15 लाख 20 लाख, मतलब इतने में कौन आएगा, इतने में कौन आएगा उस्मान, नहीं आएंगे। आके यहां पे आपके लोगों को एंटरटेन करें, यहां पे उनके इश्यूज भी हैं, पाकिस्तान में कुछ मसले मसाइल भी हैं जिनको लेकर के कई टीमें जो हैं, वो कई प्लेयर्स जो हैं वो शायद वो घबराते हैं, वो कहते हैं कि जी हम, अब आप उनको पैसे भी ना दें उस तरह से, आप उनको एनवायरमेंट, मैंने आपको बताया कि सिक्योरिटी के अलावा बहुत सारे मामला हैं जो इंडिया में उनको बड़ी आसानी से दे कैन ट्रैवल, दे कैन एंजॉय, दे कैन विजिट रेस्टोरेंट्स, दे कैन शॉप, वो आसानी से मूव कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। पाकिस्तान में आप उनको इतनी सिक्योरिटी देते हैं कि वो होटल से बाहर नहीं जा सकते, और कभी कभार आप सिक्योरिटी में उनको खाना खिलाने लेके जाते हैं या गोल्फ खिला देते हैं। ये बहुत अच्छा है, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। हमारी क्रिकेट वापस आई है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है, लेकिन सर जिस तरीके से हो रही है उसमें अगर आप कंपैरिजन पे चले जाएंगे ना, तो कंपैरिजन में वो मुल्क बहुत आगे हैं, वो मुल्क बहुत आगे हैं, वहां पे आपको कोई किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन का सामना नहीं करना पड़ता। तो जब आप पैसे भी ना दें और आप उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखें, कैप्स लगा के रखें, तो फिर मामला तो होगा। बस मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से सोचना चाहिए, अट्रैक्ट करने के लिए जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से सोचने की जरूरत है, इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और इंप्रूवमेंट के जो वो कहते हैं ना चांसेस आर ऑलवेज देयर, लेकिन मुझे नहीं लगता यहां पे इंप्रूवमेंट होगी। जिस तरीके से पीसीबी चलाया जा रहा है, ड्राइंग रूमों में बैठ के बच्चों के साथ बातें करके, और कप्तानियां डिस्कस हो रही हैं, और नाइब कप्तानियां डिस्कस हो रही हैं, और खिलाड़ियों की शैतानियां डिस्कस हो रही हैं, तो उस्मान इस तरीके से तो क्रिकेट नहीं चलता ना। हमारा तो डायलेमा ही ये है कि हम देखा दोस्तों, आईपीएल ऑक्शन में बोली देख के पाकिस्तान की मीडिया की लाट टपकने लगी और बोलने लगे कि हमारे खिलाड़ियों को भी मतलब आईपीएल में खेलना चाहिए, अगर वो नहीं खेलते तो हमारे लिए काफ़ी बड़ा नुकसान है। आईपीएल में इतना पैसा देख के इनकी तो मतलब आंखें चौंधी आ गई, और मतलब यकीन नहीं हो रहा है इन लोगों को। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।